दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार मोदी गारंटी के आगे लोकल मुद्दों पर बात नहीं, राष्ट्रवाद की नाव पर भाजपा सवार, कांग्रेस को परंपरागत वोटों से आस। भाजपा ने नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की पत्नी महिमा कुमारी तो कांग्रेस ने दामोदर गुर्जर को टिकट दिया है। दोनों का सीधा ग्राउंड कनेक्ट तो नहीं है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के भरोसे मैदान फतह करने में लगे हैं। 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है और कांग्रेस ने पहले भीम के पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत को टिकट दिया था और रावत ने टिकट लौटाया तो भीलवाड़ा प्रत्याशी दामोदर को दे दिया। हालांकि राष्ट्रवाद की गूंज में राजसमंद झील में पानी लाने के साथ जिले भर में पेयजल संकट और रोजगार जैसे स्थानीय मुद्दे दब गए हैं। अगली खबर एसएमएस अस्पताल की फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गुरुग्राम से हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आए बांग्लादेश के 3 किडनी रिसीवर और 2 डोनर से जयपुर पुलिस की पूछताछ में अवैध ट्रांसप्लांट करने के लिए हुए लेनदेन का हिसाब सामने आया है। और एक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अस्पताल की फीस के अलावा रिसीवर से 21 लाख रुपए की वसूली होती थी और इसका 3 जगह बराबर बंटवारा होता था। रिसीवर से पूरी रकम दलाल भी लेता और एक हिस्सा यानी 7 लाख रुपए खुद रखता। बड़ी खबर लक्षराज सिंह ने शेखावत को बताया बड़ा भाई, कहा कि हमें वो भारत देखना है जिसकी भुजाओं में ताकत हो। बता दें कि महाराणा प्रताप के वंशज लक्षराज सिंह मेवाड़ ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए शेखावत जी को भारी मतों से दिल्ली पहुंचाना है और हम यहाँ देश बनाने के लिए उपस्थित हैं, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। अगली खबर जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर ने कहा कि हम बलि के बकरे, बंद करो अत्याचार। राजधानी जयपुर की सड़कों पर एक अनूठा विरोध देखने को मिला और यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टरों ने खुद को बलि का बकरा बनाकर अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। मुंह पर बकरे का मास्क लगाकर बलि का बकरा रैली निकाली गई तो राहगीरों के कदम ठिठक गए। रैली में बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर कतारबद्ध चलते हुए नजर आए और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह मामला लंबा खींचेगा। दरअसल जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं और 1 सप्ताह से रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल चल रही है। बड़ी खबर शेखावत ने कहा कि कांग्रेस बातों के साथ विश्वासघात करती है। बीजेपी का संकल्प पत्र पीएम मोदी की गारंटी है। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी मिशन 400 पार सीटों पर विजय के लक्ष्य को लेकर चल रही है। इस लक्ष्य को साधने के लिए मोदी सरकार 3 के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर चुकी है। अगली खबर रोहित गोतारा के एक्टिव गुर्गे सीकर से गिरफ्तार एजीटीएफ ने सुरेंद्र सिंह एवं राजेश जोया उर्फ जोया सरकार को पकड़ा। टी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने रोहित गोतारा के 2 गुर्गे को सीकर से गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार दोनों सक्रिय सदस्य सुरेंद्र सिंह एवं राजेश जोया उर्फ जोया सरकार काफी समय से रोहित गोतारा के लिए एक्टिव होकर काम कर रहे थे और इनकी जानकारी पुलिस को काफी समय से थी, लेकिन ये दोनों बदमाश पुलिस की रडार से बचे हुए थे। एडीजी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश हेमन ने बताया कि डीआईजी योगेश यादव के सुपरविजन में एवं एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश के नेतृत्व में टीम के सदस्य कांस्टेबल सन्नी कुमार को सूचना प्राप्त हुई कि रोहित गोतारा गैंग के लिए काम करने वाले एवं उस गैंग के गुर्गे को शरण देने वाले सुरेंद्र एवं राजेश जोया उर्फ जोया सरकार कुछ दिनों पहले महिपाल पचार निवासी पचारों की ढाणी में ठहरे हुए हैं। बड़ी खबर मेरठ के 7 लोगों की सीकर में जलकर मौत। मेरठ के 7 लोगों की राजस्थान के सीकर में कार में जिंदा जलकर मौत हो गई और सभी लोग सालासर बालाजी के दर्शन करने गए थे। मरने वालों में एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं। अन्य 2 लोग उनके रिश्तेदार हैं। मरने वाले मेरठ कैंट से भाजपा के पूर्व विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल के रिश्तेदार हैं। हादसा चूरू सालासर स्टेट हाईवे पर दोपहर 2:30 बजे हुआ और जब तेज रफ्तार कार एक ट्रक से टकरा गई। इसके बाद कार और ट्रक में आग लग गई और कार में गैस किट लगी थी। अगली खबर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा इस पद पर होना बाबा साहेब के संविधान की देन, मोदी जी के रहते सुरक्षित है आरक्षण। दौसा जिले के बांदीकुई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि जब तक मोदी रहेंगे तब तक आरक्षण रहेगा। अंबेडकर जयंती पार्क कूटी में बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई और इससे पहले एक विशाल रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुई अंबेडकर पार्क पहुंची और उसमें महिलाओं और पुरुषों के अलावा बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस दौरान बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए गए।
तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यू सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। तो इस क्यू सीरीज का 24वां सवाल है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा कैसा टीवी शो है, और इसमें पहला ऑप्शन है एक्शन टीवी शो, दूसरा ऑप्शन है हॉरर टीवी शो, तीसरा ऑप्शन है रोमांटिक टीवी शो और चौथा ऑप्शन है कॉमेडी टीवी शो। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल के गिरिडीह जिले में चुनाव से पहले बड़ा खेला। जाट महापंचायत ने बीजेपी के खिलाफ किया ये फैसला। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है और भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के कुम्हेर थाना क्षेत्र में स्थित पेंघौर की चामड़ माता मंदिर पर जाट समाज के द्वारा महापंचायत आयोजित की गई और महापंचायत में जाट समाज ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देना है। और बता दें कि पेंघौर की चामड़ मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां पर जाट समाज के द्वारा महापंचायत करके बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। बड़ी खबर, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने फिर से एक और व्यापारी को बनाया निशाना, मांगी है 5 करोड़ की फिरौती। कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक बार फिर से एक और व्यापारी को निशाना बनाया है। रोहित गोदारा ने श्री डूंगरगढ़ के कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है और फिरौती नहीं देने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई। गैंगस्टर रोहित 2 साल से कारोबारी के पीछे पड़ा है और पिछले दिनों 4-5 अप्रैल को 3 बार धमकी मिलने पर कारोबारी ने अब पुलिस को इस बारे में सूचना दी है और पुलिस ने व्यापारी की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर लिया है और वो पूरे मामले की जांच में जुटी है। अगली खबर, प्रधानमंत्री ने हर घर में बिजली पहुंचाने और नल से जल देने का काम किया। कांग्रेस ने ईआरसीपी पर केवल राजनीति की और जबकि मोदी ने इस परियोजना का क्रियान्वयन करवाया। इस परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों में पेयजल एवं 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो पाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीग जिले के सिकरी में भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने भ्रष्टाचार और घोटाले करके जनता को छलने का काम किया है। जब से पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली, विकास की रफ्तार दोगुनी हुई है। बड़ी खबर, राजस्थान में रेजिडेंट चिकित्सकों की हड़ताल समाप्त, निलंबन किया जाएगा वापस, मांगों पर बन चुकी है सहमति। राजस्थान में रेजिडेंट चिकित्सकों की हड़ताल समाप्त हो गई है और सरकार चिकित्सकों का निलंबन वापस लेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एसीएस शुभ्रा सिंह की समझाइश के बाद हड़ताल समाप्त करने का निर्णय किया गया और व्यापक जनहित एवं निलंबित रेजिडेंट चिकित्सकों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज प्रशासन एवं जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एवं अन्य चिकित्सक संघों के प्रतिनिधियों के साथ समझाइश की गई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने धौलपुर भरतपुर के जाटों को दी है आरक्षण की गारंटी। कहा कि कांग्रेस की गैंगस्टर से 60 गांठ थी और देश में गठबंधन नहीं ठगबंधन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पहले गैंगस्टर आते थे, हमारे व्यापारियों को धमका करके चले जाते थे और तब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। उनकी कांग्रेस सरकार से 60 गांठ थी और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दूसरे दिन हमने ऐसे बदमाशों के लिए एंटी गैंगस्टर फोर्स बना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाट आरक्षण भरतपुर धौलपुर का मामला है और मैं इसे पहचानता हूं। जाट आरक्षण के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें शैलेश सिंह भी एक सदस्य हैं और कमेटी ने दिल्ली स्थित ओबीसी कमीशन में पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। बड़ी खबर, राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि देश विरोधी ताकतों को जवाब देने के लिए सवर्ण और SC/ST को भाई की तरह रहना होगा। दिलावर ने जोर देते हुए कहा कि आज कोई भी धार्मिक आयोजन किसी भी समाज या जाति के द्वारा किया जाता है तो वाल्मीकि द्वारा रचित श्री रामायण को शीर्ष पर रखकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। कर्मयोगी संत रहतास जो पिछड़े वर्ग से थे, उनकी कठौती में पतित पावनी गंगा माँ स्वयं प्रकट होती है और इस बात का द्योतक है कि हिंदू समाज एक है और हम एक दूसरे के पूरक हैं। दिलावर ने कांग्रेस द्वारा आरक्षण समाप्त करने के आरोप पर कहा कि कांग्रेस की सोच हिंदू समाज और देश को तोड़ने की है। अगली खबर, वैभव गहलोत के समर्थन में सभा करने जालौर पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता से कट गए हैं मोदी जी। प्रियंका गांधी अपनी पूरी सभा में मोदी जी पर बोलते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि अत्यधिक सत्ता पा जाने के बाद व्यक्ति जनता से कट जाता है और मोदी जी भी देश की जनता से कट गए। वो कभी आसमान में उड़ते हैं तो कभी समुद्र में डुबकी लगाते हैं। इस सबसे जनता को क्या लेना देना। प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश में सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई का सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है।
अगली खबर राजस्थान हाईकोर्ट में सिविल जज की वैकेंसी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से सिविल जज भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविल जज के कुल 222 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से जारी इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 अप्रैल से शुरू हो गई है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। साल भर में शेयर 25 रुपए के भाव से बढ़कर 200 रुपए पर पहुंचा। अब होगा डिविडेंड का ऐलान। GTPL हाथवे कंपनी के शेयर 3 साल से 4 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है और कंपनी का शेयर 1.85% बढ़कर 184 रुपए के भाव पर बंद हुआ। 3 महीने में शेयर 6% टूटा है और 1 साल में शेयर 70% बढ़ चुका है। कंपनी की मार्केट कैप 2000 करोड़ रुपए है और आपको यहाँ बता दें कि कंपनी का कुल मुनाफे में निवेशकों को दिया गया हिस्सा डिविडेंड कहलाता है। डिविडेंड प्रति शेयर के हिसाब से दिया जाएगा, यानी जिस निवेशक के पास जितने अधिक शेयर होंगे उसकी डिविडेंड रकम उतनी अधिक होगी और लगातार बेहतर डिविडेंड का रिकॉर्ड रखने वाली कंपनी में निवेश जो है सुरक्षित माना जाता है।